गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ा शुरू किया था और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में मैंने 2-3 मेथड भी समझा दिए थे। आज मैं आपके सामने डेप्रिसिएशन फंड मेथड समझाने के लिए हूँ। और डेप्रिसिएशन फंड मेथड क्या है कि वास्तव में ये एक तरह से डेप्रिसिएशन ही है जो कि वर्ष के अंत में हमें P&L अकाउंट से निकालना होता है। लेकिन ये सिंपल डेप्रिसिएशन मानते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। इसमें आपको प्रत्येक वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन अमाउंट P&L से क्रेडिट करना पड़ेगा और उसके बाद में जितना भी डेप्रिसिएशन अमाउंट क्रेडिट किया है उसके उतना हमें इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में हमें इस इन्वेस्टमेंट पर ब्याज भी मिलेगा। वह जो ब्याज होगा वह हम डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसका कारण ये है कि जब हम नया इन्वेस्टमेंट वर्ष के अंत में खरीदेंगे तो हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट दोनों जोड़ करके हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। तो मैं इसके बारे में आपको ये बता रही हूँ कि सबसे पहले वर्ष में जब हम एंट्रीज करेंगे तो फर्स्ट ईयर में जो एंट्री होगी वह केवल ये हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितने भी कॉस्ट पर या ओरिजिनल कॉस्ट पर हमने संपत्ति खरीदी है और फर्स्ट ईयर के एंड में जो एंट्री हो जाएगी वह P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड। यहाँ सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं लिख करके डेप्रिसिएशन फंड लिखना है क्योंकि ये फंड मेथड है। और इसके बाद में इसी दिन हम क्या करते हैं, जितना भी डेप्रिसिएशन फंड हमने निकाला है उसका इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो प्रथम वर्ष में या पहले वर्ष में ये 3 एंट्रीज हो जाएंगी। सेकेंड ईयर या आने वाले वर्षों में जो एंट्रीज हो जाएंगी वह मैं आपको बता रही हूँ जब तक कि अंतिम वर्ष नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है डेप्रिसिएशन अमाउंट का उस पर हमें ब्याज मिलेगा। तो ब्याज की एंट्री रिसीव करने की हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जो इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है डेप्रिसिएशन फंड में, क्योंकि ये अमाउंट जोड़ करके फिर हम नया इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। तो आपकी सेकेंड एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड। और इसके बाद में ये नेक्स्ट एंट्री जो है वर्ष के अंत में वही P&L की एंट्री बन जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड। और फिर जब हम डेप्रिसिएशन फंड का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास जो ब्याज आया पड़ा है पिछले वर्ष का वह प्लस इस वर्ष का डेप्रिसिएशन फंड दोनों को जोड़कर, तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये प्रत्येक वर्ष में दूसरे तीसरे वर्ष में करनी है जब तक कि उस संपत्ति को हम सेल नहीं कर देते हैं या उस संपत्ति के संबंध में क्वेश्चन में कोई बात अंतिम वर्ष के बारे में नहीं दी जाती है। तो लास्ट ईयर जो आपका आएगा, लास्ट ईयर में आपको ये देखिए कि जब कभी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड हो जाएगा। और इसके बाद में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट सेल करने होंगे जैसा कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो जब कभी हम सेल करते हैं तो तीसरी एंट्री आपको दी हुई है, शायद वह दे रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। जैसे सिंपल हम इन्वेस्टमेंट सेल करें तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद में यदि हमें किसी प्रकार का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वह डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट से ट्रांसफ़र करना होता है। तो यदि नेक्स्ट एंट्री आपको लॉस के संबंध में दे रहा है कि यदि किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट सेल करने पर लॉस हुआ है तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। और यदि आपके प्रॉफिट होता है तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड। इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि इसके स्थान पर यदि नई मशीन खरीदनी है तो या नई एसेट्स खरीदनी है तो लास्ट एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसके संबंध में हम ये कहें कि जो भी आपके अकाउंट बनेंगे वह अकाउंट आपके क्वेश्चन के अनुसार बनेंगे। तो मैं आपको अकाउंट में भी बता रही हूँ, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन आपको इसी पेज पे दे रहा है, मैं पढ़ के बता रही हूँ।
A property is taken on lease for 10,000 for 5 years. Show the working of depreciation fund on 5% on the basis of books of the business, having regard to fact that 0.180975 of a rupee annually invested at the compound interest will amount to ₹1 at the end of 5 years. The money is invested at the end of each investment realized 7,900. आपको ये कहा गया है कि जो आपका कोई संपत्ति है 5 ईयर के लिए हमने लीज पे ली है और 5% के आधार पर आपको डेप्रिसिएशन के आधार पर 5% के आधार पर डेप्रिसिएशन फंड दिखाया जाना है। और यदि हम ये कहें कि जो प्रत्येक वर्ष इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं तो उसकी ₹1 की वैल्यू जो है वह 0.180975 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको और वर्ष के अंत में जब इन्वेस्टमेंट सेल किए जाते हैं तो 7,900 मिलते हैं। तो आपके ₹1 के हिसाब से अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो ₹1 के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन बनता है वह 1809.75 अर्थात ₹1809.75 बनता है। ये प्रत्येक वर्ष हमें क्या करना है, P&L अकाउंट से क्रेडिट करना है। तो पहले वर्ष में मैंने आपको 3 एंट्रीज बताई हैं, तो आप सॉल्यूशन पे भी आके देखिए। सबसे पहले दे रहा है लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 की, फिर P&L से जो अमाउंट क्रेडिट करना है डेप्रिसिएशन फंड में ₹1809.75, तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड, फिर हमने इनको इन्वेस्ट कर दिया। जो डेप्रिसिएशन फंड था वह उससे इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसके बाद में सेकेंड ईयर में एंट्री हो जाएगी। हमें सबसे पहले इंटरेस्ट मिलेगा 1809 पर 9.75 पे, तो ये आपका बच जाएगा 5% के हिसाब से 90.49 ये बन जाएगा। और एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि हम अगला जब डेप्रिसिएशन फंड होगा उसके साथ में इंटरेस्ट जोड़ करके नया इन्वेस्टमेंट खरीद सकें। तो फिर नेक्स्ट एंट्री P&L अकाउंट की है वर्ष के अंत की, और उसके बाद में वापस इन्वेस्टमेंट ख़रीदा है। इसी प्रकार से तीसरे वर्ष का और चौथे वर्ष का सेम हो जाएगा। और लास्ट में आपको ये कह रहा है 5th ईयर में, क्योंकि 5 वर्ष तक का क्वेश्चन करना है, 5th ईयर में आपके जो इंटरेस्ट है वह रिसीव करना है सबसे पहले, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ही इंटरेस्ट मिल जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड ₹390, और इसको फंड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इसकी एंट्री आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, और इसके बाद में P&L अकाउंट, फिर आपके जो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में हमने इसको 7,900 में बेच दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट है 7,900, और इसके बाद में जब हम अकाउंट बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो हमें पता पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आपके नेक्स्ट दी हुई है। हम अकाउंट में भी चल के देखें, ये आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट दे रहा है, और आपको ये कहा गया है 99.75 आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और फिर अगर हमने इसके बदले में कोई नई मशीन खरीद ली है तो इसकी एंट्री करेंगे अगर क्वेश्चन कहता है तो। अदरवाइज जो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट से हम जो हमारी लीज थी उसको राइट ऑफ कर देंगे, और राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू लीज। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन और डाला, आप अपने आप करने की कोशिश करना। नेक्स्ट मेथड है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड लगभग
डेप्रिसिएशन फंड मेथड की तरह ही है, लेकिन डेप्रिसिएशन फंड मेथड में हम जो प्रत्येक वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन का फंड निकालते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि हम किसी भी एसेट्स के संबंध में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वह प्रत्येक वर्ष हम चुकाते रहते हैं, और ये प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ही चुकाना होता है और वर्ष के अंत में नहीं। जैसे हम इन्वेस्टमेंट वर्ष के अंत में खरीदते थे और इसमें आपको प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में प्रीमियम चुकाना होता है। तो केवल ये 2 अंतर है इसमें, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका वही है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, आप लोग करके देखिएगा। मैं नेक्स्ट मेथड बता रही हूँ, रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड का मीनिंग होता है कि कंपनी के पास जितनी भी संपत्तियाँ हैं वो संपत्तियाँ स्पेशली जिसको हम लूज टूल्स कह सकते हैं या लाइव स्टॉक कह सकते हैं, जिनको हम मतलब ये कहें कि शॉर्ट टर्म की एसेट्स जिसको कह सकते हैं, उसके संबंध में ये बहुत अच्छा मेथड अप्लाई करने के लिए होता है डेप्रिसिएशन के लिए। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहले हमें एसेट्स की बुक वैल्यू देखनी पड़ती है। एसेट्स की बुक वैल्यू के बाद में उसकी मार्केट वैल्यू देख करके ये देखना पड़ता है कि उसकी रिवैल्यूएशन वैल्यू क्या आई है। तो बुक वैल्यू से अगर रिवैल्यूएशन वैल्यू कम आती है, डैट मीन्स एक इक्वेशन बन जाएगी, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस रिवैल्यूएशन वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो रिवैल्यूएशन मेथड में आपको बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी और रिवैल्यूएशन वैल्यू देखनी पड़ेगी। बुक वैल्यू से अगर रिवैल्यूएशन वैल्यू कम है तो वह डेप्रिसिएशन कहलाएगा। इसमें एक क्वेश्चन भी दिया, बहुत छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आपको कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2013 द स्टॉक ऑफ लूज टूल्स ₹2000 परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 1000, द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 2014 वाज वैल्यू 1800 रुपये। अब इसने अलग से तो नहीं कहा है कि रिवैल्यूएशन वैल्यू क्या है, लेकिन ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वह वैल्यूड की गई है, मतलब वही रिवैल्यूएशन हो गया, वैल्यूड की गई 1800 रुपये। तो सबसे पहले आपका बैलेंस हो जाएगा लूज टूल्स का टू बैलेंस 2000 का है और इस साल हमने परचेज किया तो 1000, टू बैंक हो जाएगा, लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसके बाद में आप बाय बैलेंस कर दीजिएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इसकी तरह ही दिया हुआ है। तो बाय बैलेंस 1800, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएंगे आपके 1200 रुपये। जो बैलेंसिंग फिगर आया है वही आपका डेप्रिसिएशन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन के तौर पे भी बताया था, बुक वैल्यू माइनस रिवैल्यूएशन वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन में डेबिट में कर दीजिए टू लूज टूल्स और बाय P&L अकाउंट। नेक्स्ट आपको ये कह रहा है, इसी प्रकार से इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप करके देखना। फिर कह रहा है नेक्स्ट मेथड डिप्लेशन यूनिट मेथड। डिप्लेशन यूनिट मेथड का मीनिंग होता है कि कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो हम किराए पे लेते हैं। किराए पे लेने का मतलब जैसे कोई हमने माइन ले ली, माइन का मतलब जैसे कोयले की खान है, सोने की खान है या पत्थर की खान है। इसी प्रकार से हमने कोई कुआं ले लिया, वेल जिसको कहते हैं, वह ऑयल का हो सकता है। तो इस प्रकार से जो संपत्तियां होती हैं ना, उनके लिए हमको लीज पेमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आपका इस यहाँ डेप्रिसिएशन वही कहलाएगा, जैसे जैसे हम इसका यूज करते जाएंगे, कंजप्शन करते जाएंगे, वैसे वैसे उसका डेप्रिसिएशन बनता जाएगा। तो इसके अंतर्गत वास्तव में जो ध्यान रखिएगा, जो वेस्टिंग एसेट्स होती है, वेस्टिंग एसेट्स में ही डिप्लेशन यूनिट मेथड फॉलो किया जाता है। इसके अंतर्गत हम जैसे कोई आपको डेप्रिसिएशन का पहले फार्मूला बता दूं। डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड, जिसको आप ये कह सकती हैं, जस्ट ए मिनट मैं नोट्स निकालती हूँ। हाँ, ये दे रहा है डिप्लेशन इज इक्वल टू एक्विजिशंस माइनस रेजिडुअल्स वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ इन टर्म ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। आपके जितना भी प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे कोई खान है या जैसे कुआं है, उसमें 1 लाख लीटर
ऑयल निकाला जाना है। तो 1 लाख लीटर ऑयल क्या है, ये एस्टिमेटेड लाइफ इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। ये आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये मतलब है ना प्रोडक्शन कितना होना है या कितने सालों में कितना प्रोडक्शन होना है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि मैं पढ़ भी रही हूँ आपके सामने। A timber company acquire a timber truck for 12,000, incurred cost 600 for developing the truck. It is estimated that the truck contains 6 lakh board feet of timber, and it is likely that cut over land be sold 2,000. Find depletion per 1,000 board feet. Also find the depletion charges, that means depreciation, if in the year 2014 1 lakh board feet वर कट। आपको ये कह रहा है, इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ है कि हमने टिम्बर ट्रक के 12,000 रुपये हमने इसकी कॉस्ट दी है और उसके ऊपर 600 रुपये उसको डेवलपिंग करने के लगे हैं। और जब हम पूरा कट ओवर कर देंगे लैंड को तो हमें 2,000 रुपये सॉल्ट के मिलेंगे, जिसे स्लेज वैल्यू कह सकती हैं। और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो दी हुई है 6 लाख बोर्ड फिट ऑफ द टिम्बर। तो ऐसी स्थिति में हम अगर इस सबको मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो 17.67 पर 1,000 बोर्ड फिट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को 1,000 बोर्ड फिट की वैल्यू निकालनी है या डेप्रिसिएशन निकालना है या डिप्लेशन निकालना है तो 1 लाख को हम राउंड शॉर्ट अप करके 100 कर दिया, क्योंकि हमने ऊपर भी जो रेट निकाली है 17.67 ये पर 1,000 फिट निकाली है। तो पर 1,000 फिट के आधार पर अगर हम 1 लाख को भी करते हैं तो 100 हो जाएगा, 100 तो 100 इंटू 17.67 तो डिप्लेशन हो जाएगा, डिप्लेशन या जिसको हम डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं 1767 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट मेथड है रिपेयर प्रोविज़न मेथड, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रही थी, हमारे कुछ मेथड इस प्रकार से होते हैं कि जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट है, जैसे फिक्स मेथड है ना, और फिर डायमिनिशन मेथड अप्लाई कर दिया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने 12th में किए होंगे कि आधा क्वेश्चन फिक्स मेथड से चल रहा है, उसके बाद में उसमें चेंज करके और उसमें डायमिनिशन मेथड अप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हैं। मैं उसके आपको इस वीडियो में ज़्यादा हम 15 या 16 मिनट से ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन भेज रही हूँ, वो आप करने की कोशिश करना। थैंक यू।